तो आप लोग स्टूडेंट, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाते होंगे। और तो सबसे पहले मैं आज हम लोग का फर्स्ट रमज़ान है, इसलिए मैं रमज़ान मुबारक सभी स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। और आज जो हम लेकर के आए हैं, जो कि 20 फरवरी का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो एक महा मैराथन लेकर के आए हैं। तो इससे पहले मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ कि "तू रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा।" इसी के साथ मैं क्लास का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो क्लास में इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के से शुरू करवाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यानी कि सेवा, बी में है उद्योग, सी में है कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2010 को या 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 2014 में या 1 जनवरी 2005 को? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था, है ना? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह देश कहलाती है? वह देश क्या कहलाते हैं? अविकसित कहलाती है, ऑप्शन बी में है विकसित, ऑप्शन सी में अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह देश क्या कहलाती है? विकसित कहलाती है। क्या कहलाती है? विकसित कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 5वां नंबर कि कौन बीमारू राज्य नहीं है ना? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है पंजाब, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी यानी कि बिहार। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन 5 में है ना? सॉरी, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहलाता है? क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहलाता है? पंजाब, केरल या बिहार या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं कि बिहार है। क्या है? अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? पूंजीवादी या समाजवादी या फिर साम्यवादी या फिर मिश्रितवादी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का तो मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मिश्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है ना? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी में पशुपालन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी? तो बताओ बच्चों 90 करोड़ थी या 121 करोड़ थी या फिर 140 करोड़ या फिर 150 करोड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 121 करोड़ है। कितना हो जाएगा? 121 करोड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या है? निजी लाभ है या मूल्य तंत्र है या सामाजिक कल्याण है या ऑप्शन डी में है साधनों का
निजी स्वामित्व। तो बताओ बच्चों 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सामाजिक कल्याण हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? सामाजिक कल्याण हो जाएगा। इसका राइट आंसर सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन है कि ब्रुटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रुटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में समावेशी विकास से, या आधारभूत संरचना से, या फिर सतत विकास से, या फिर ऑप्शन डी में है आर्थिक विकास से। तो ऑप्शन 11 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में औद्योगिक क्षेत्र, या ऑप्शन सी में कृषि क्षेत्र, या इनमें ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि क्षेत्र होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बताओ। भी आए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह क्वेश्चन आना तय है, समझिए हूँ बहू एकदम क्वेश्चन आना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद, या एपीजे अब्दुल कलाम, या महबूब उल हक, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। यह कथन किसने कहा था? यानी कि ऑप्शन 13 का क्या होगा राइट आंसर बच्चों? ऑप्शन 13 का क्या होगा? ऑप्शन 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, यानी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि है, ऑप्शन बी में उद्योग, ऑप्शन सी में विनिर्माण, ऑप्शन डी में सेवा। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? बताओ। मनमोहन सिंह के द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा? ऑप्शन सी में है इंद्र कुमार गुजराल है, या ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा इसका राइट आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, है ना? तो मई 2000 ईस्वी में, या अप्रैल 2001 में, या अप्रैल 2002 में, या अगस्त 2005 में। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17 नंबर का राइट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी कहाँ है? यानी कि अप्रैल 2002। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? यानी कहने का मतलब यह है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तेंदुलकर समिति ने, या योजना आयोग ने, या राष्ट्रीय विकास परिषद ने, या नीति आयोग ने? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? योजना आयोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रोफेसर सी महालनोबिस की अध्यक्षता में विकास गठन किया किया था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, या मानव विकास सूचकांक, या फिर राष्ट्रीय आय समिति, या फिर योजना आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 19 का क्या हो जाएगा बच्चों? 19 का ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? 19 का ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया बच्चों? कृषि क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर इसका अगला पेज में है, या फिर सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो इसका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए में ऑप्शन में क्या था? ए ऑप्शन में है, यानी कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है,
21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है, प्राथमिक या द्वितीय या तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 21 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1976 से 2002, ऑप्शन बी में 2002 से 2007, ऑप्शन सी में है 2007 से 2012 और ऑप्शन डी में है 2012 से 2017। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का बताओ, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2007 से 2012। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में या फिर द्वितीय क्षेत्र में या फिर तृतीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 23 का है, तो 23 बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, किसमें रखा गया है, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। 23 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है, क्या कहलाती है, सतत विकास, समावेशी विकास या आर्थिक विकास या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा बी, यानी कि समावेशी विकास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, समावेशी विकास हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, योजना आयोग ने या राष्ट्रीय विकास परिषद ने या नबार्ड ने या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होगा 25 का भी, 25 का क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पर बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग, क्या हो जाएगा इसका बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। 25 का क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का ए हो जाएगा, यानी योजना आयोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है, और विकसित कहलाती है, विकसित कहलाती है, अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना या गया या शिवहर या नालंदा। तो बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि सबसे अधिक इनकम जो है किस राज्य की है, किस जिला का है बिहार का, तो पटना का है, कहाँ का है, पटना का है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होती है, भारत में वित्तीय वर्ष होती है, कब होती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 जुलाई से 30 जुलाई जून तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में है वित्तीय विभाग, ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 29 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ तुम लोग बताओ, 29 का क्या होगा, 29 का ए हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, 1950, 1954, 1956 या 1960। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था, कब हुआ था, 1954 में, कब हुआ था बच्चों, 1954 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 30, चलिए 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद पर प्रयोग होता है, बताओ, आर्थिक विकास के लिए या फिर आर्थिक वृद्धि के लिए या समावेशी विकास के लिए या दादा भाई नौरोजी के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन इसका बताओ, 31 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, 31 का बी हो जाएगा, यानी आर्थिक वृद्धि के लिए होगा, क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दादा भाई
नारोजी ने। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 32 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा, यानी रेगनर नर्कस ने दिया है। किसने दिया है? रेगनर नर्कस ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब है, गोवा है, या महाराष्ट्र या कर्नाटक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि की परिश्रमी क्या कहलाता है? भूमि की परिश्रमी क्या कहलाता है? 35 नंबर का क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन 35 का क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, सॉरी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया, कब लगाया गया? 1798 में, 1884 या 1868 में, या 1911 में? तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, यानी 1868 में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन से, या आय से, या व्यवसाय से, या इनमें से सभी? तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है क्या है? पारिवारिक आय, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या सरकार की आय, या ऑप्शन डी में है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 39 नंबर में, निम्न में से किसे मूल्य का ह्रास का मूल्य शामिल है? एनडीपी में, या एनएनपी में, या फिर जीडीपी में, या इनमें से सभी? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1994 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, या एम एस स्वामीनाथन, या सैमन कुछ सॉरी 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस हो जाएगा। पीसी महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन 40 41 नंबर, 41 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका क्या प्राप्त होता है? अगला पेज में इसका ऑप्शन है 41 42 में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए तो क्या हो जाएगा? सीमांत आय, या कुल आय, या कुल बचत, या प्रति व्यक्ति आय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय से कुल जनसंख्या में भाग देने पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? 41 का डी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? मुद्रा, या जमा, या ड्राफ्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 42 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जमा या आधुनिक रूप का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, अगला क्वेश्चन है बच्चों 42 नंबर हो गया ना, 43 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, या पत्र मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं? 43 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पत्र मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पत्र मुद्रा हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? पत्र मुद्रा हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्या है बच्चों? मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जमीन, या मुद्रा, या खेतों के कागजात, या फिर माल गुजारी के रसीद? तो क्या जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कि मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
शाक मुद्रा का उदाहरण है? अच्छा, करेंसी नोट या बैंक ड्राफ्ट या सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 45 का बी हो जाएगा, यानी बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा नहीं है? तो कौन प्लास्टिक मुद्रा नहीं है बच्चों? चेक या बैंक ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड या करेंसी नोट? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 40 का सी हो जाएगा, यानी डेबिट कार्ड या प्लास्टिक मुद्रा में नहीं शामिल है ना? डेबिट मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 47 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर में है, रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है या टाका है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी रूबल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रूबल हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? रूबल हो जाएगा। क्या होगा? रूबल होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या हो जाएगा बच्चों? विश्वास या बचत या निवेश या उपभोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास। साख का आधार क्या है? विश्वास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 49 नंबर में क्या है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड है, डॉलर है, रूबल है या क्रोना है? तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 49 का डी है, यानी कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर क्रोना। क्या हो जाएगा? क्रोना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, नेपाल या पाकिस्तान या इनमें से सभी? तो 50 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यह देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह तुम लोग खुद से कर लेना बच्चों। चलिए 5 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको तुम लोग खुद से कर लेना बच्चों। 5 में, अच्छा उसी में होगा, यहाँ है। चलिए चलिए सेट 2 का है यह, इकोनॉमिक्स का सेट 2। बचत क्या है? बचत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बचत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर या उपभोग तथा उत्पादन का अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेट 2 का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेट 2 का पहला का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी आय तथा उपभोग का अंतर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बचत तथा आय तथा उपभोग का अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या प्रतिज्ञा पत्र? तो और दो, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन 2 का हो जाएगा बी, यानी बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान का या इराक का या सऊदी अरब का या अफगानिस्तान का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इराक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इराक का हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इराक का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? व्यवसायिक बैंक या महाजन या फिर सेठ साहूकार या रिश्तेदार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 4 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थान हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। क्या होगा? व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी वाणिज्यिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1966 में, 1969 में, या फिर क्या कहते हैं 1980 में या 1975 में? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 1969 में, यानी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, है ना? तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो छठा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? छठा का ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, दीर्घकालीन ऋण दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है ना? कृषक महाजन या भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से सभी। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, क्या होगा बच्चों बताओ? बताओ क्या होगा? 7 का हो जाएगा बी, यानी से भूमि विकास बैंक हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? भूमि विकास बैंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बच्चों बताओ? क्या होगा इसका राइट आंसर 8 का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वित्त विभाग करता है। कौन करता है? वित्त विभाग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वित्त विभाग। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर् पुनर्वलोकन हेतु। ऑप्शन बी में केंद्र और राज्यों की वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु, या बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कृषि तथा प्राथमिक विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्थान कौन सी है? भूमि विकास बैंक है, या नाबार्ड बैंक है, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या व्यवसायिक बैंक है? तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नाबार्ड। अब फास्ट करते हैं हम, उतना अब ऑप्शन के साथ नहीं बोलेंगे, जो राइट आंसर होगा वही बताएंगे सिर्फ। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? बताओ बच्चों 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का बी, यानी 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 13 का ए हो जाएगा, यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना? 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताओ बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 14 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का हो जाएगा बी, यानी 1935। क्या हो जाएगा बच्चों? 1935 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, या दिल्ली को, या पटना को, या बंगलोर को? तो बताओ 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का क्या हो जाएगा बच्चों? 15 का ए हो जाएगा, यानी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है वित्तीय राजधानी? मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 15 नंबर हो गया। 15 नंबर, चलिए इसमें और है क्या, देख लेते हैं। 15 इधर है। चलिए 15 नंबर हो गया। 15 से 15, 16, चलिए 16 नंबर क्या है? सहकारिता प्रांतीय सहकारों सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी है? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अक्टूबर 1975 में हुआ था। नहीं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, 18 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ बच्चों? 18 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 18 का कहाँ है डी? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्या क्वेश्चन है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का बी हो जाएगा, यानी जमा स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? जमा स्वीकार, सॉरी डी में लग गया। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, सॉरी इसका क्या होगा? बी होगा आंसर इसका, यानी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 20 का हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 21 का ए हो जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूमि विकास को भूमि विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 22 का सी हो जाएगा, यानी कि भूमि बंधक बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि बंधक बैंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत किस देश से हुई है? भारत, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? है ना? तो बताओ 24 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1989 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1989। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गैर सरकारी, यानी मॉल सेवा नहीं है ना? यह गैर सरकारी है। चलिए 26 का क्या हो जाएगा? भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्या है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कृषि क्षेत्रों में। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्रों में। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का बी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्रों में। क्या होगा बच्चों? कृषि क्षेत्रों में हो जाएगा। चलिए उसके बाद 28 का क्या होगा? 28 है ना? 28 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 28। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदान या उत्पादक या उपभोक्ता या दुकानदार? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा? उपभोक्ता। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो बताओ बताओ बच्चों, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचत। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नीति से किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 33 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कृषि क्षेत्र से, है ना? चलिए 34 नंबर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी 34 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 34 का राइट आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा नहीं। चलिए 35 का क्या हो जाएगा? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा या यातायात? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 35 का डी हो जाएगा, यानी यातायात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यातायात। 36 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताओ। 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 37 का डी, इनमें से सभी। 38 का क्या होगा? यानी कि डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 38 का ए हो जाएगा। क्या होगा? 38 का ए, यानी 1995 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन शायद यहाँ पर दिया है। हाँ, 39 का क्या है? 39 में क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन यहाँ दिया गया है, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन डीसी, या जनेवा, या रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा, यानी जनेवा हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? जनेवा हो जाएगा। कहाँ गया जनेवा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1990, 1991, 1995 या 2001 में? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1991 हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताओ। 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कहा है, यानी 1997 होगा। 42 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ बच्चों? 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 10, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच के लिए किस मान्यता, आई मार्क या हॉल मार्क या एग मार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 45 नंबर में कि उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 15 मार्च से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 15 मार्च हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? इसका 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि उत्पादों के मान मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? होल मार्क का, या एक मार्क का, या फिर इको मार्क का, या इनमें से कोई नहीं? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, एक मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 47 नंबर क्या कह रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? 1986 हो जाएगा। क्या होगा? 1986। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 48 का बी हो जाएगा, यानी हॉल मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉल मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 49 नंबर में। 49 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी 49 नंबर में क्या कह रहा है? कोपरा। कोपरा क्या है?
है ना। तो कोपरा क्या है, 49 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो कोपरा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो कोपरा किसे कहते हैं हम लोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कहते हैं। चलिए 49 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन, 49 ए बी सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है, बताओ कितना समय सीमा है, 1 वर्ष है या 2 वर्ष है या 1 माह है या 2 माह है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, सेट 1 ज्योग्राफी का, है ना। तो सेट 1 ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी का, सेट 1 ज्योग्राफी का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर कहलाती है या बांगर कहलाती है, या फिर इसका ऑप्शन और है, ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है, हाँ, रेगुर कराती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे कहाँ चला गया रे, हम्म, तो गंगा मैदान की पुरानी, है ना, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर या बांगर। तो एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। क्या होगा, बांगर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जूम, चलिए यहाँ से शुरू है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ना। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ए यानी हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, हीराकुंड बांध हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 3 का हो जाएगा बी, यानी सतलज नदी पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। क्या होगा बच्चों, सतलज नदी हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी। तो 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 4 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, यानी सितंबर 1987। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 1987 हो जाएगा, है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनी है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कावेरी नदी पर। कौन सा नदी पर हो जाएगा, कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। तो छठा नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आसवान आसवान बांध किस नदी पर बना है ना। क्या है, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, यानी कि नील नदी पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 7 नंबर, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर होगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा,
उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 9 का बी हो जाएगा, यानी 10 केजी होता है। कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 10 केजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा को। क्या होगा? इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट या फिर पीट? तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, यानी सबसे घटिया कोयला यदि कहा जाए तो पीट हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? पीट। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? हम्म, चलिए 12 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में या डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का कह रहा है ना, तो भारत का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी डिगबोई हो जाएगा। क्या होगा? डिगबोई हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डिगबोई हो जाएगा। नहीं, इस सबसे घटिया कोयला क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पीट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिगबोई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13, 14 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दार्जिलिंग में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? दार्जिलिंग। चलिए कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है ना। 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 16 का ए हो जाएगा, यानी कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? यानी असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? असम में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? दार्जिलिंग हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड क्या है ना। ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण या डेयरी विकास या बांधक का कारखाना रख रखाव या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डेयरी विकास है। चलिए 20 नंबर का 20 का क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का होगा, क्वेश्चन नंबर 20 है समा समुच्च चूटी कहाँ की जाती है? समुच्च चूटी कहाँ की जाती है? तो मैदानी क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। क्या होगा इसका बच्चों? पहाड़ी क्षेत्र होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से खोला गया है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 21 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रूस। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? रूस हो जाएगा, सॉरी रूस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इसका आंसर राइट आंसर रूस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर में। 22 नंबर में है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। 22 का क्या हो जाएगा बच्चों? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उर्वरक उद्योग हो जाएगा। क्या होगा? उर्वरक उद्योग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उर्वरक उद्योग हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का बी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई तो कहां पर हुई थी? तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले कहां पर हुआ था? जर्मनी में। चलिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका क्या होगा? इसका इधर है, दूसरे पेज में बच्चों। तो हुगली औद्योगिक जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन 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 चलिए कोलकाता रिसरा, या कोलकाता कोनगार, या कोलकाता मेदिनीपुर, या फिर कोलकाता हावड़ा। तो 26 का क्या हो जाएगा बच्चों? 26 का डी हो जाएगा, यानी कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा। 28 का क्या हो जाएगा? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 28 का बी हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है बच्चों? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा बच्चों? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ए, यानी मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 30 का बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 1854। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा, सॉरी 31 नंबर तो हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 32 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1953 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1953। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1953 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 33 का क्या हो जाएगा बच्चों? 33 का बी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्या है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? तो 34 का क्या हो जाएगा बच्चों? 34 का बी हो जाएगा, 34 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा। इसका राइट आंसर उत्तर पूर्वी रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 7%। क्या हो जाएगा? 7%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, ये तो हो गया। 37वां नंबर क्वेश्चन होगा, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का कौन सा जिला जूट का उत्पादक है? तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पूर्णिया। क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णिया हो जाएगा। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? पूर्णिया हो जाएगा। 38 का क्या होगा? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तृतीय हो जाएगा। क्या होगा? तृतीय। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइराइट खनिज है, धात्विक, अधात्विक या परमाणु या ईंधन? 39 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का ए हो जाएगा, यानी कि धात्विक हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? धात्विक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? 40 का सी, यानी मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। चलिए 41 नंबर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी या कांटी या इनमें से सभी? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 41 का सी, यानी कांटी हो जाएगा। चलिए रेलवे वर्कशॉप स्थित है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 42 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जमालपुर। क्या हो जाएगा? जमालपुर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा बी, यानी कि राजगीर हो जाएगा। क्या होगा? राजगीर। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग है 44 का क्या हो जाएगा? पी तरंग है। क्या होगा इसका राइट आंसर? पी तरंग है। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 45 का है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 45 का ए, तो 45 यानी बाढ़ हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 46 में सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो यानी उत्तराखंड हो जाएगा। 47 नंबर, चलिए बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार या पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दक्षिणी बिहार। चलिए सुंदर संवेदी उपग्रह रिमोट से, सुंदर संवेदी उपग्रह रिमोट से सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 48 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी किस स्थान पर आता है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र पर। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है?